हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब देखो, नई वैकेंसी क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रहा है, तो काफ़ी लोगों के मन में जो है एक मिथ बन गया है कि जो न्यू वैकेंसी है, एक तो वो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो बहुत कम संख्या में आएंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ही जो मिथ है ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जीडीसी की जो वैकेंसी है उसका भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा। अभी तक टोटल 14 जोन की तरफ से जीडीसी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। अभी तक लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई है। और क्योंकि जीडीसी का जो कोटा होता है वो 25% का होता है, तो इसके आधार पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो ओपन मार्केट की वैकेंसी है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि 53,000 प्लस पोस्ट तो आपकी जो ओपन मार्केट की है वो 100% आएंगी। और उसके अलावा जो आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह की है वो भी अलग से पोस्ट आ सकती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। मेक श्योर कि छोटे से वीडियो को आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीसी के बारे में। जीडीसी की अगर मैं बात करूं, अभी तक टोटल 14 जोन की तरफ से जीडीसी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। मैंने ये एक रफली एडिशन यहाँ पे किया है, और इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्ट ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 1016 पदों पर वैकेंसी आई है। रांची की बात करें, साउथ ईस्टर्न रेलवे की 695 पदों पर वैकेंसी है। कोलकाता की बात करें, लगभग आप कह सकते हैं 689 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई है। नॉर्दर्न रेलवे ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, मात्र 323 वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे में देखने को मिली है। तो बड़ा जोन होने के बाद ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए थी, लेकिन कम है। उसके बाद बात करते हैं साउदर्न रेलवे चेन्नई की, 790 के करीब यहाँ पे पोस्ट हैं। गोरखपुर की बात करूँ 45, तो गोरखपुर तो एक छोटा जोन है, तो अगर कम वैकेंसी आती है कोई शॉकिंग नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे थोड़ा सा शॉकिंग है। वेस्टर्न रेलवे की बात करें, नो डाउट बड़ा जोन है, 1498 पदों पर वैकेंसी है। भोपाल की बात करें, 424 पदों पर वैकेंसी है। सेंट्रल रेलवे की बात करें, बड़ा जोन है, 1303 पदों पर वैकेंसी है। सिकंदराबाद 1019 पदों पर वैकेंसी है, और ये थोड़ा मॉडरेट जोन है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। जयपुर की बात करें 312 पदों पर वैकेंसी आई है। भुवनेश्वर की बात करें 781 पदों पर वैकेंसी आई है। हुबली की बात करें 713 पदों पर वैकेंसी है। और प्रयागराज में 409 पदों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, फिर से बता दूं, ये थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मैंने रफली एडिशन किया है। तो टोटल यहाँ पे लगभग 10,017 पदों पर जीडीसी की वैकेंसी अभी तक आ चुकी है। जीडीसीई, अगर इसको आरआरसी के रिस्पेक्ट में देखें तो लगभग 16 आरआरसी आई थिंक। तो बाकी जो 2 आरआरसी है, या आई थिंक 17 आरआरसी हैं, तो जो भी 2-3 आरआरसी का अभी बचा हुआ है, उनकी वैकेंसी आने के बाद आप कह सकते हैं कि ये 12,000 यानी कि 12,000 के आसपास आपको डाटा देखने को मिल सकता है कंप्लीट जीडीसी का। और जीडीसी का जो रिजर्वेशन है वो 25% का रहता है। तो अगर हम इसको 3 गुना कर देते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट 75% बचता है, तो 12 या 36 यानी कि 36,000 तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि 36,000 नहीं, 50,000 प्लस वैकेंसी आपको ओपन मार्केट में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कैसे मिलेगी, मैं आपको एक चीज़ पहले एक एग्जाम्पल से बताऊँगा। पहले एग्जाम्पल समझ लो। देखो, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या करते हैं, वो 1-2 साल का एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जैसे अभी अगर 2024 में अगर वैकेंसी आनी है, जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि 2024 के फरवरी तक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर 2024 में वैकेंसी आती है तो 2025 और 2026 तक का जो वैकेंट पोस्ट बनेंगी, चाहे वो प्रमोशन के कारण बने, चाहे वो रिटायरमेंट के कारण बने, तो वो आपको 2024 में ही ऐड करके देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी ये जो जीडीसी की वैकेंसी आ रही है 2025 तक की आ रही है, क्योंकि 2023 में आ चुकी हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 12,000 वैकेंसी अगर बनती है तो इसके अनुसार 3 गुना करने पर 36,000 बनती है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी देखो तो तब भी आपकी 40,000 पोस्ट ओपन मार्केट की बिल्कुल डायरेक्ट बन रही है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 2026 तक की वैकेंसी ऐड होके आएंगी, तो ये डाटा आपका 50,000 प्लस जाएगा बड़े आराम से। अब सवाल उठता है 50,000 प्लस जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपको बताइए, राज्यसभा में अभी सवाल वगैरह पूछे गए थे, ये मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो उसमें इन्होंने पूरा डाटा रिलीज करके बताया है कि टोटल अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो टोटल इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास जो वैकेंसी है वो 2,61,233 खाली है टोटल, जिनमें से अगर बात करते हैं हम लोग तो 53,178 पदों पर सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी। अब ये सेफ्टी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, इसमें आपके एएलपी आते हैं, इसमें आपके टेक्नीशियंस आते हैं, इसमें आपकी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आती है, इसमें आपकी जेई की वैकेंसी भी आती है। ठीक है, और इसी में आपकी जो गुड्स गार्ड हैं यानी कि जो ट्रेन मैनेजर है वो भी इसी में आते हैं। क्योंकि देखो, ये जो आपकी जीडीसी की वैकेंसी आ रही है ये भी सेफ्टी कैटेगरी के तहत ही आ रही है। अब ये सारी वैकेंसी अगर आप मिला लोगे तो आराम से 50,000 प्लस वैकेंसी आपकी बनेगी। और यहाँ पे डाटा इन्होंने बताया है 53,178। तो मैंने दो तरीके से आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो, अगर सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी भी आती है तो वो भी 53,000 तो बिल्कुल आएंगी।
आएंगी, यानी कि 50,000 प्लस तो आएंगी। और बाकी अगर जीडीसी के अकॉर्डिंग आप देखो तब भी 40 से 50,000 प्लस तो वहाँ पे भी बन रही हैं। तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि भाई नई वैकेंसी आएंगी लगभग 50,000 पदों पर। आएंगी किस किस की वो भी मैंने आपको बता दिया। एएलपी आएंगे, टेक्नीशियंस आएंगे, जेई की पोस्ट आएंगी, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर आएंगे, उसके अलावा ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड आएंगे, और ग्रुप डी की भी पोस्ट आएंगी। अब ग्रुप डी को लेकर कुछ लोग बोल सकते हैं ग्रुप डी की कैसे आ जाएगी, अभी तो आई थी। तो आपको मैं थोड़ी सी पुरानी यादें आपकी ताज़ा कराऊंगा। 2018 वाली रिक्रूटमेंट आई थिंक कितनी 62,000 पदों पर वैकेंसी आई थी। वो रिक्रूटमेंट चल ही रहा था कि 2019 में 1 लाख पदों पर ग्रुप डी की फिर से वैकेंसी आ गई थी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार वैकेंसी आ गई या पुरानी वैकेंसी चल रही तो नई नहीं आएगी, नई वैकेंसी आएगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रेलवे में सबसे ज़्यादा ग्रुप डी एम्प्लॉय ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा पिछले 5 साल में रिटायरमेंट भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी हुए हैं। तो ग्रुप डी की पोस्ट बहुत ज़्यादा वैकेंट है। सेफ्टी कैटेगरी में भी अगर ग्रुप डी की पोस्ट आती है तो अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का? कंक्लूजन ये निकलता है कि ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। वैकेंसी आपकी 2024 में 100% आ जाएंगी। इलेक्शन से पहले वैकेंसी आएगी, बच्चा बच्चा जानता है। 50,000 पदों पर आएंगी, 3-4 तरह की आपकी वैकेंसी आएंगी। और अगर किस्मत अच्छी रही तो एनटीपीसी वगैरह भी आ सकती है, दोबारा से स्टेशन मास्टर वगैरह की भी आ सकती है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन चीज़ें क्योंकि अभी ऑफिशियली सामने नहीं आ रही है तो इसलिए क्या होता है कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें आती है निकल के उससे थोड़ा सा रूमर क्रिएट हो जाता है। बाकी मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ ऑथेंटिक वे में चीज़ें समझाने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से भी आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जिनको कोर्स बेचने हैं वो कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं जो भी चीज़ें आपको न्यूट्रल होकर बताता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।